नारद जी चले गए। नारद जी ने सोचा तप करने से हजारों वर्ष का तप पार्वती को पति के रूप में शिव मिलेंगे। साधना अगर पार्वती जी करती है हजारों वर्ष की, तब पार्वती को शंकर मिलेंगे। कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा कि केवल एक दिन व्रत साधना करी जाए और शंकर भगवान प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई तप साधना नहीं मिल रही। तब देव ऋषि नारद भगवान शंकर के पास गए कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। अब शिव जी के पास में जाते हैं, शंकर भगवान के पास में गए। क्या देखा देव ऋषि नारद ने कि शिव जी तो नेत्र बंद करके साधना में लीन थे। वो धुनी रमाए बैठा है, वो धुनी रमाए बैठा है, जो घट घट में ही बैठा है, वो धुनी रमाए। मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर नेत्र बंद कर बैठे थे। देव ऋषि नारद गए, नंदी भृंगी श्रृंगी सब मिले। देव ऋषि नारद सबसे मिले तो नंदी ने प्रश्न करा कैसे आना हुआ नारद जी। नारद जी बोले आने का बहुत बड़ा कारण है, पर ये बताओ कि प्रभु के नेत्र कब खुलेंगे। तो नंदी भृंगी ने कहा भैया नारद जी इनको तो हजारों वर्ष हो जाते हैं समाधि टूटने में, कोई इतनी जल्दी समाधि टूट रही है क्या। नारद जी चले गए। प्रतिदिन नारद शिव जी के पास आते और प्रतिदिन जाते, पर शंकर भगवान नेत्र नहीं, नेत्र बंद। ये कथा चल रही है हरतालिका तीज की, समझ लेना जरा कि हरतालिका तीज का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो सतवा तीज, गणगौर तीज, हरियाली तीज जो नहीं कर पाते वो केवल हरतालिका तीज जो भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया 30 तारीख को है, 31 को गणेश जी बैठेंगे, 30 तारीख को हरतालिका तीज है। शास्त्र कह रहा है जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाते वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगें ना जगें, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता है। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे बन रहा है क्या, तुम्हारे ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जाओ, दर्शन करा, भले अपन ने व्रत करा कि नहीं करा, पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है। देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं आपसे बन सके आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते तो वहां के ट्रस्टी, वहां के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहां कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। उसके लिए बांधना चाहिए। भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मर्जी मत खोलो, फुलेरा बंधा होना चाहिए। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है, जिन जिन के घर में हरतालिका होती है, बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही, ये निश्चित है।
फुलेरा जिसके यहां बनता है वो सहज बन सके। शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब डब्बे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को अखंड सौभाग्य दिया था। शिव जी वो सहज नहीं है। 20 तारीख को हरतालिका तीज है, दिल से शिव को मनाना। देव ऋषि नारद शंकर जी को पहुंचते मिलते हैं, कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, पर देव ऋषि नारद जब आए तब शंकर भगवान नेत्र बंद कर मिले। आज देव ऋषि नारद खड़े थे, इतनी देर में तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी का आगमन, आपको पहले भी कथा में कहा है, जैसा नारद जी का स्वरूप है ऐसे तुमरुका जी का स्वरूप है। बस नारद जी को मनुष्य का मुंह है, तुमरुका जी को घोड़े का मुंह है। नारद जी भी करताल रखते हैं, तुमरुका जी भी करताल रखते हैं। नारद जी भी वीणा रखते हैं, तुमरुका जी भी वीणा रखते हैं। साउथ के जितने मंदिर हैं, शंकर के जितने साउथ में मंदिर मिलेंगे, उनके दरवाजे पर द्वारपाल की जगह नारद और तुमरुका जी मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार दरवाजे पर दर्शन करा होगा कि एक तरफ नारद जी खड़े, दूसरी तरफ घोड़े का मुंह लगाए हुए, वीणा पकड़े हुए, करताल पकड़े हुए कोई खड़ा है। आपको भले नहीं मालूम है, परंतु उसका दर्शन करना वो तुमरुका जी हैं, शंकर के भगत, शिव के उपासक, जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कराए कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिव जी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणना, तुमरुका जी के नाम की वो आराधना। जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमलगट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण है। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। तुमरुका, खास संबोधन नहीं है खरगोश का, पीछे लगा है का, कबूतर वाला। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा। तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल है। महाराज देव ऋषि नारद क्या देते हैं कि इतने दिनों से शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले और आज तुमरुका जी आए, और तुमरुका जी आते से ही शंकर भगवान की जैसे जय घोष करा, हर हर महा, जैसे ही बोला, बोलते से ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले हुए। शंकर भगवान के नेत्र खुले हुए देखा। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही पूछा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? रिटर्न बढ़ा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? कैसे आए हो तुमरुका जी? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बस प्रभु आपका दर्शन करना था, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आया। दर्शन किया, तुमरुका जी चले गए। देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम कर कर कहा, एक बात समझ में नहीं आई मेरे ओघड़दानी। शिव जी पूछे क्या? मैं रोज आया, तुमने नेत्र नहीं खोले। तुमरुका जी आते से ही हर हर महादेव बोले और तुमने नेत्र खोल दिए। वो रोज आता है और मैं आया और आपने नेत्र नहीं खोले।
शंकर भगवान ने बोला नारद जी आपके मन के संशय को कहो, क्या संशय लेकर आए हो वो बताओ तुम तो। नारद जी बोले मेरा बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, परंतु मैं एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा दिल दुखी है। क्या हुआ क्या ये बताओ। नारद जी बोले हुआ क्या। शंकर भगवान बोले, नारद जी बोले मैं रोज आया, 1 वर्ष हो गया आते आते, 1 साल में तुमने नेत्र नहीं खोले मुझे देख, और तुम रुका जी आए और तुमने नेत्र खोल लिया। शंकर भगवान बोले यही तो दिल की बात है। जो रात को 9 बजे सो जाता है, जब दिल लग जाता है ना तो 1 बजे तक भी नींद नहीं आती। फिर मोबाइल पे जब तक बात ना हो, वो एक गीत बोलते हैं ना, आबेक मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। बस शिव जी कहते हैं जिसने मुझसे हृदय लगा लिया, जिसने मुझसे दिल लगा लिया, शंकर जी कहते हैं फिर वो मेरे पास आता है। तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास आकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आता है। शंकर भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर पहुंचता है, दिल लगाकर पहुंचता है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल दर्शन के लिए पहुंचता है। शिव कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती, जब वो आता है तो शिव कहते हैं मैं उसका दर्शन करता हूं, वो मेरा दर्शन नहीं करता, मैं दर्शन। तो मुरुका जी शंकर भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन कौन करता है? शंकर भगवान तो मुरुका जी का दर्शन करते। प्रभु शिव जी को नमन करा। अब देवऋषि नारद यहाँ रुके ही नहीं, हमारे यहाँ यही बात बड़े सुंदर ढंग से कही, बहुत सुंदर ढंग से बोली, भगत के वश में। इसी बात को कहा ना, तुमरुका जी शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी का भजन करते हैं तो तुमरुका जी को पकड़ लो तो शिव अपने आप कार्य करेंगे। भगत के वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगवान अब